अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं तहरीक लब्बैक के धरने में। हमारे साथ मौजूद हैं मरकज़ी रहनुमा अल्लामा खुर्रम रियाज साहब। हम इनसे चंद बुनियादी सवालात करेंगे। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जज़ाकल्लाह। हज़रत ये बताएं, अभी हमने 2 कारकुनान का नमाज जनाजा पढ़ाया है, क्या इन नमाज जनाजे हम पढ़ते जा रहे हैं, पहले भी कल भी कोई जनाजे की इतलात आई हैं, तो क्या हुकूमत टेबल टॉक की तरफ आ रही है या? जी, काश ये सवाल मुंसिफ़े वक्त से पूछा जाए, हाकिमे वक्त से पूछा जाए, इक़्तिदार के तख्त पर बराजमान अफराद से पूछा जाए कि ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का अदल है, ये कहाँ की हुक्मरानी का तौर है कि गरीबों के लाशें उठाए जाएं, उनके सीनों पर गोलियां चलाई जाएं, और जबकि उनका मुतालबा ये हो कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के दुख दर्द को महसूस करके वो दुख दर्द बांटना चाहते हैं, जब उनका मुतालबा ये हो कि हम दारुल हुकूमत में आकर पूरी दुनिया के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, 70 साल से जारी उसमें जुल्म सितम ख़त्म किया जाए, इस मुतालबे की ये पादाश है कि जामे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से लेकर यहाँ मुरीद के तक जगह जगह लाशें गिराई गई, गोलियों की बुछाड़ की गई, गरीब मेहनत कश घरानों के चश्मो चिराग गुल किए गए माजूर होके, और सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी लोग इलाज और दवा का इंतज़ार करते करते दम तोड़ रहे हैं। अफसोस का मकाम है, ये काम तो इसराइली सहूनी फ़ौजियों का था, ये काम तो भारत के दरिंदा सिफत फ़ौजियों का था, ये काम इस्लामी फ़ौज का नहीं हो सकता, ये काम पाकिस्तान की मुक़्तदिर और मजबूत शख्सियात का नहीं हो सकता। खुदारा अल्लाह से डरो, अपनी मौत को याद करो, अपनी कब्र को याद करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होने वहाँ क्या जवाब दोगे, ये सोच कर आओ। कायदीन बैठे हैं, उनसे गुफ्तगू करो, टेबल टॉक करो। पहले भी हम इस्लामाबाद में जाकर फ़लस्तीन और गज़ा के लिए अपना जज्बा दिखा चुके हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा चुके हैं। इस दफ़ा क्यों रोका गया? हम दावत खैर के दाई हैं और हम दावत देते रहेंगे कि बंदूक और जबर का रास्ता छोड़कर इंसाफ, अदल और मोहब्बत के रास्ते पे आओ, और रसूलुल्लाह की उम्मत की खैर खाही का जज्बा दिल में लेकर आओ। इंशाअल्लाह हमारे कायदीन हर सतह पर बात करने को तैयार हैं। हज़रत अभी DGI ऑपरेशन ने बयान जारी किया है कि हमारे पुलिस के एहलकार 112 एहलकार ज़ख्मी हुए और मुतअद्दिद लापता हैं, और उन्होंने कहा कि खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो भी आपने यरगमाल बनाए हुए हैं। तो उन्होंने एक तरफ का इल्ज़ाम लगाया है कि दोनों तरफ से तशद्दुद जारी है। वो कहते हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो क्या आपकी तरफ से कोई तशद्दुद किया जा रहा है? दुनिया देख रही है किन की छातियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, किन के सरों पर शेल फेंके जा रहे हैं, किन को सड़कों पर घसीटा जा रहा है, किन को घरों और मस्जिदों में घुसकर हरासा करके हिरासत में लेकर जेलों में डाला जा रहा है। दुनिया सब जानती है, खुदा सब जानता है, और इन अहबाब को गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर उनको कोई इश्तिबाह है, वो किसी शुबे में हैं, तो हम तो फ़कीर लोग हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं, आएँ हमारे साथ बैठें, हम शवाहिद पेश करेंगे, हम हक़ाइक़ पेश करेंगे। हमने अपने शहीद का लाशा हाई कोर्ट भेजा, तो उस शहीद का लाशा, उसकी 2 बहनें भाई वहाँ से उठा लिए गए। हम ज़ख्मियों को अस्पताल भेजते हैं, वो वहाँ से उठा लिए जाते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद पे हमला करने वाले कौन, गोलियाँ चलाने वाले कौन, और लाहौर से लेकर यहाँ तक रास्ते भर शेलिंग करने वाले कौन, गोलियाँ चलाने वाले कौन? क्या दुनिया अंधी है, दुनिया नहीं जानती? तो इस तरह के शकूक व शुबहात फैलाना ये दानिशमंदी नहीं है। आप आएँ यहाँ, अपनी आँखों से हक़ाइक़ और शवाहिद का मुशाहदा करें और अदल और इंसाफ का रास्ता अपनाएं। हज़रत बाज़ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस तहरीक के पीछे, इस धरने के पीछे कुछ सियासी मकासद हैं, तो आप उन लोगों को? मकसद नहीं है। तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान एक सियासी मजहबी तंजीम है। हमारा हर जाविया, हर पहलू, हर जहद रसूलुल्लाह की दी हुई सियासत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के दिए हुए दीन की असास पर कायम है। हमारा कोई सियासी मकसद नहीं, ना हम वोट तोड़ने के लिए काम करें, ना वोट लेने के लिए काम करें। हम लिल्लाह और फिल्लाह ये काम कर रहे हैं। रसूलुल्लाह की उम्मत को जो ज़िबा किया जा रहा है 70 सालों से,
पूरी दुनिया में जो उम्मत मुस्लिमा पर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, हम उस पर सरापा एहतजाज हैं। हमें एहतजाज का पूरा हक है, हमारा आईनी हक है। ना हमने तोड़ फोड़ की, ना हमने हमले किए, हम पर हमले हुए। अम्मा जान मोहतरमा बाबा जी अलैहि रहमा की अहलिया और शहजादियाँ और बहू साहिबा और पोती साहिबा और तालिबात को आज फजर के वक़्त उस तकदीस माप घड़ी में किस तरह हरासा करके बदतमीज़ी गुस्ताखी के साथ वो ट्रक में बिठाया और लाकर लॉकअप में डाल दिया। ये कहाँ का अदल है? और रसूलुल्लाह क्या कलमा पढ़ने वालों पर रात के अंधेरे में भी दिन के उजाले में भी गोलियाँ चलाई जा रही हैं, ये कहाँ का अदल है? हमें अदल और इंसाफ चाहिए। अल्लाह अल्लाह के रसूल का करम हम पर था, है और हमेशा रहेगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा खुर्रम ज़िया साहब, जो कि मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक के। इनके मुतालबात हैं कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनके साथ अदल और इंसाफ के साथ बात की जाए। ये मुज़ाकरात चाहते हैं, ये तशद्दुद वाले लोग नहीं हैं, इन पर तशद्दुद बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहें।